बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आजम के घर छापेमारी से जुड़ी ये बड़ी खबर। छापेमारी में 83,96,000 रुपए करीब कैश बरामद हुआ है। इसके साथ ही आईटी ने 16,90,000 रुपए सीज कर दिए हैं। 2 करोड़ के गहने मिले हैं, 2 करोड़ से ज्यादा के गहने मिले हैं। आईटी ने 38,30,000 के गहने सीज कर दिए हैं। यानी कि भारी मात्रा में जिस तरीके से कैश और गहने बरामद हुए हैं, ये 60 घंटे की रेड के बाद आईटी के हाथ लगा है। आजम की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आ चुकी है, तो राजनीति भी इस पर तेज हो चुकी है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि यूनिवर्सिटी से जुड़े तमाम जो चीजें हैं वो वहां पर मिली हैं। आईटी के मूल्यांकन में यूनिवर्सिटी के 58 बिल्डिंग बनाने का खर्च 418 करोड़ 37 लाख रुपए के करीब बताया जा रहा है। तो आजम खान के घर जो रेड चल रही थी करीब 3 दिनों से, करीब 60 घंटे के बाद आईटी ने अपनी ये छापेमारी खत्म कर ली है और आईटी के हाथ काफी कुछ लगा है, जिसमें भारी मात्रा में कैश भी हाथ लगा है, तो भारी मात्रा में गोल्ड भी आजम खान के यहां से बरामद हुआ है। सिर्फ आजम खान के घर पर ही छापेमारी नहीं हुई, बल्कि आजम खान के करीबियों के घर पर भी छापेमारी हुई। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं कि आईटी के हाथ क्या कुछ लगा है। तो आजम खान से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा होता है। 3 दिन तक जो छापेमारी चली है, अब ये शक जताया जा रहा है कि 800 करोड़ की टैक्स चोरी भी की गई है। ये बड़ा खुलासा हुआ है। आजम खान के ठिकानों पर जो छापेमारी हुई, अब उसमें 800 करोड़ की टैक्स चोरी का शक जताया जा रहा है, क्योंकि 3 दिन तक आजम के अलग अलग ठिकानों पर आईटी की रेड चली। रामपुर सहित कई जगहों पर यह रेड पड़ी थी। अल जौहर ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के कई बड़े सबूत मिले हैं। जौहर विश्वविद्यालय में भी भ्रष्टाचार के सबूत मिले हैं, क्योंकि आईटी की रेड खासतौर पर इस वजह से भी पड़ी क्योंकि जो ब्यौरा दिया गया था, वो जो खर्च किया गया था उससे कहीं मेल नहीं खा रहा था। और आईटी ने रामपुर समेत आजम खान के अलग अलग ठिकानों पर जो रेड मारी 3 दिन तक, उसमें काफी कुछ खुलासा होता है। तो इस पूरे खुलासे के बाद लगातार आईटी की रेड जारी है और अभी तक क्या कुछ मिला है। 3 दिन की छापेमारी में कई अहम सबूत आईटी को अभी तक बरामद यहां पर हुए हैं। 3 दिन से लगातार ये जो छापेमारी चल रही है, उसमें कई अहम सबूतों को यहां पर अभी तक जुटाया जा चुका है। करोड़ों की टैक्स चोरी के सबूत की जानकारी यहां पर मिली है। अल जौहर ट्रस्ट को डोनेशन में फर्जीवाड़े का भी खुलासा यहां पर होने की बात सामने आ रही है। कालाधन खपाने के लिए फर्जी डोनेशन का सहारा लिया गया। वहीं मंत्री रहते सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला भी अब कहीं ना कहीं खुलकर इसमें सामने आता नजर आ रहा है। जो सबूत आईटी को यहां पर मिल रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सरकारी फंड जो है यहां पर मिलता हुआ इस पूरी जांच में अभी तक सामने आया है। सपा सरकार में कई अफसरों ने इस दौरान इनकी मदद भी की। पूछताछ के लिए आईटी ने इसकी एक पूरी फेहरिस्त बना रही है, पूरी एक लिस्ट यहां पर तैयार की गई है, जिनसे पूछताछ अब आईटी की तरफ से यहां पर की जाएगी। और इस पूरे मामले में और भी सबूत अभी आईटी को यहां पर जुटाने हैं, क्योंकि जो मामला है अब वो बेहद बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, राजनीतिक लिहाज से भी। और दूसरी तरफ जो पैसे को आखिर कैसे उसका दुरुपयोग किया गया, भ्रष्टाचार जो है पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी में यहां पर किया गया। मोनिका का अगली खबर के लिए रुख करते हैं। बिल्कुल सुमित, यहाँ पर आर्थिक लिहाज से भी ये मामला बहुत बड़ा होता नजर आ रहा है। तो राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर बेहद चर्चा हो रही है और राजनीति भी तेज हो गई है। लेकिन आईटी की रेड पर बीते दिन आजम खान ने क्या प्रतिक्रिया दी है, वो सुनाते हैं। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो अपनी दुआएं हमारे लिए जारी रखें, क्योंकि जुल्म भी जारी है। यकीनन उन्हें भी इस बात पर हैरानी होगी कि अचानक छापे में भी वही मिला जो मेरे जीवन का सच था। और यही मेरी 45-50 साल की राजनीति की कमाई है कि मेरा दामन आज भी बेदाग है।